प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश का नाम एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन। ये शब्द यद्यपि वर्तमान समय में बहुत ही सामान्य शब्द है और हम अक्सर सुनते रहते हैं। और ये जो एंटरटेनमेंट के विषय मैंने बीते में बताया हूँ कि ये अस्थिर मन को स्थिर नहीं करता, पर स्थिर मन को अस्थिर करता है, मन को रंजित करता है, मन से खिलवाड़ करता है। इस एंटरटेनमेंट के विषय में देखा जाए तो मनुष्य जो लोग हैं इसे अपने लिए कई बार अच्छाई के रूप में लेते हैं कि दिल का दुख दूर हो जाता है और तनाव दूर हो जाता है, काम का बोझ जो सर पर रहता है वो दूर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए दिल से हम खुलकर हंस पाते हैं और उस हंसी के कारण और जो भी हम फ्रीडम पाते हैं वो फ्रीडम हमारे लिए जरूर ऐसे करते हैं। तो यद्यपि उनका उद्देश्य सही लगता है, जो रीजन बताते हैं सही लगता है, पर किस चीज के द्वारा किस चीज को निकाला जा रहा है। मतलब है कि जो हृदय में दुख हो या सर पर काम का बोझ हो या कुछ मन दुखित हो, सैडनेस से भरा हो, उसे दूर करना उद्देश्य की बात कहा जा रहा है। क्या उसे दूर करने का जो साधन इस्तेमाल करते हैं वो क्या एक कॉमेडी या फिर मूवीज या शरीर को बेस कर या संसार शरीर सेक्स को बेस कर बनाए हुए गीतों को ही आधार बनाकर उसे करना क्या जरूरी है? क्या परमेश्वर को अच्छा नहीं काम नहीं करता? प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पर? क्या एक मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता देनी नहीं आए? तो ऐसे समय में फिर मसीह लोग भी क्यों संसारी मनोरंजन की ओर फिरे हुए? तो इसका कारण यह है कि कई लोगों की दृष्टि में कुछ बातें कॉमन हो गई, सुनकर बहुत ऐसा लग रहा बहुत कॉमन हो गई। जैसे परमेश्वर को वचन कॉमन हो गया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम कॉमन हो गया है, और यहाँ तक कि जिस टॉपिक की हम ध्यान कर रहे हैं ये भी टॉपिक कॉमन हो गया है। इसलिए कुछ नया चाहता, मनुष्य का मन कुछ नया मांगता, और उस नया चाहने नया मांगने के चक्कर में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हुए, जिसमें कॉमेडी शो या अश्लील गाने और हृदय के तार को छेड़ने वाले तरह तरह के संगीत और यहाँ तक कि मूवीज, मनोरंजन, तो ये इस सब ने जगह बना लिया है। और इसमें दुख की बात यह है कि जो लोग क्रिश्चियन है, अपने आप को आत्मिक लोग कहते हैं, वो भी इसमें लिप्त है और इसे एक सामान्य मानते हैं, इसे गलत नहीं मानते, सामान्य मानते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक विषय है और ये थोड़ा दुखदायी विषय है उन लोगों के लिए जो समझते हैं इन बातों को। तो मैं जो समझता हूँ इन बातों को, इस विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग इससे सब लोग लिप्त ना हो, कई लोग इससे बचते भी हों, पर मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो लोग अपने आप आत्मिक कहते हैं और अपने लिए भलाई चाहते हैं पर इन विषय में लिप्त हैं। और मैं उन लोग से भी कहना चाह रहा हूँ जो आत्मिक नहीं है पर नॉमिनल क्रिश्चियन तो है, पर क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है उसको समझें। क्योंकि एक व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य के लिए ना जिए और ये सोचे कि भाई हम अपनी मर्जी से चयन कर सकते हैं और अपने मन मर्जी से चयन करते हुए चले जाएं और उनके लिए परिणाम बाद के समय बुरा हो, और ये ठीक नहीं। तो उन्हें बुरे परिणाम से मैं बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ कहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ एंटरटेनमेंट के विषय में, ये जो मनोरंजन के नाम से जो शुरू हुआ है, ये एक्चुअली देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का जगह लेने का प्रयास करता है। सच्ची स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बताया जाना सुसमाचार के द्वारा मिलती है। सुसमाचार जो है वो एक मनुष्य को पाप से छुड़ाता है, संसार से छुड़ाता है और शैतान के चंगुल से भी छुड़ाता है। पर मनोरंजन के नाम से जो गीत बनाए जाते हैं वो म्यूजिक वाले भी क्या कहते हैं कि भाई तुमको फ्रीडम देता है, फ्रीडम।
पर किस चीज से फ्रीडम देता है? मत फ्रीडम देने वाले की शक्ति क्या है? एक संगीत फ्रीडम देता है, पर फ्रीडम देने के बाद किसी और अगुवाई करता है। ये भी बहुत जानने वाली बात है, जानना ये बहुत जरूरी है। और वैसे ही मूवी जब देखते हैं उसमें कुछ समय के लिए, मनोरंजन के लिए, वो समय किससे फ्रीडम दिला रहा है और किस और अगुवाई कर रहा है। और कॉमेडी जो भी शो होते हैं वो किससे फ्री कर रहे हैं और किस और अगुवाई कर रहे हैं। क्या इससे जानने की जरूरत नहीं? मैं कहता हूं इसे जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक मनुष्य को जब फ्रीडम के नाम से ही अगर मान लो कुछ करे और उन्हें ये ध्यान ना रखे कि वे किससे छुड़ाए जा रहे हैं और किसी और अग्रसर हो रहे हैं, तो उनका भविष्य काफी खतरनाक होगा। इसीलिए हर एक मनुष्य को, विशेष स्थिति में उन लोगों से कहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए जन्म पाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपना मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे को चाहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना या मसीह कहलाना गर्व की बात मानते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मानते हैं, उनके विषय में जरूर मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों की इंटेंशन, चाहत सही है। तो ऐसे समय में इस जिंदगी को अच्छी रीति से जीने के लिए जरूरत है कि परमेश्वर के वचन की बातों को सही रीति से समझें। तो पहला एंटरटेनमेंट जो हुआ था वो हव्वा के साथ हुआ था, और उसका जो पर्सन है हव्वा है, और उसका जो प्रोवाइडर है जिसने पेश किया वो सर्पेंट है, सर्प, और उसके पीछे जो डायरेक्टर था वो शैतान था। और उस समय का जो एक्शन क्या था, इसमें ध्यान दीजिए, जब भी मनोरंजन की बात होती है, सुनना, देखना और क्रिया होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ था। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो हव्वा ने जो जवाब विचलित होकर ही देना था वो विचलित होकर ही दी, और विचलित होने के द्वारा उसका मन क्या हो गया, स्थिर से अस्थिर हो गया। और उसके बाद उसका एक्शन क्या हो, वो फल को देखी, सुनी, सुनने के बाद देखी, शब्द ने उसमें काम किया और उसमें एक नया डोर खोला, नया एक फीलिंग उसे कराया। तो उसे खाने में अच्छा लगा, देखने में मन भाव लगा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी लगा, और उसने तोड़कर खा लिया। इसमें यद्यपि बहुत आत्मिक मीनिंग है, मैं कितनी बार भी इसका एक्सप्लेन करूं, मैं समझता हूं कि इन बातों को मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं समझता जरूर हूं, पर समझाना मुश्किल हो लगता है। वो इसलिए ये सारे बातें शब्दों के द्वारा नहीं हो सकते, इसमें आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। कहने वाला व्यक्ति मैं कुछ बातों को सीमित रूप से कहूं, और सुनने वाला व्यक्ति इसे सुने और बीच में पवित्र आत्मा कार्य करे, तो जितना मैं समझता हूं सुनने वाले व्यक्ति भी उतना ही समझे। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है यहाँ पर। सुनने वाला भी केवल इन शब्दों को ही अर्थ निकालने का प्रयास न करें, पर इसकी में समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता ले, तब वो समझेगा। तो ऐसे समय में उस हवा ने क्या किया, तोड़कर खाया मतलब वो एक्शन उसके अंदर हुआ। तो फिर उसका रीजन क्या निकला, क्या हुआ, हवा ने उसे खाया, आदम को खिलाया, और उसके द्वारा रिजल्ट क्या निकला कि परमेश्वर का ठहराया हुआ जो रूल्स था उसे तोड़ा गया। वहां पर उसे तोड़ा गया और हवा के अंदर लालसा उत्पन्न हो गई। किस चीज की लालसा उत्पन्न हो गई, अब आदम को वो खुद चलाना चाहती है। हवा की लालसा आदम के प्रति उत्पन्न हो गई और आदम को अपने अंडर में लेकर वो हवा खुद उस मार्ग में चलाना चाहती है जिस मार्ग को उसने सर्प के द्वारा पाया। ये उसके अंदर उत्पन्न हो गया। अब यही नेचर को वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है। जिस परिवार में लेडीज के अंदर टैलेंट ज्यादा हो तो वो पति को तुच्छ जानती है और पति को अपने अंडर में रखकर चलाना चाहती है, क्योंकि उसे का मानना ये होता है कि मेरे अंदर थोड़ा टैलेंट ज्यादा है। क्या कोई टैलेंट परमेश्वर के रूल्स को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है? जी नहीं। अगर कोई भी टैलेंट मनुष्य के पास ज्ञान ज्यादा हो गया इसलिए परमेश्वर को रूल्स को तोड़ा जा रहा है तो वो शैतानी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बात को कौन समझेगा, कौन समझाए, कैसे समझे?
जब तक परमेश्वर के वचन को महत्व ना दे, पवित्र आत्मा की सहायता ना ले। तो ये हुआ रीजन। अब रिजल्ट क्या निकला? वे परमेश्वर से डरने लगे। पहले परमेश्वर प्रति प्रेम था, अब डर उत्पन्न हो गया। और अदन की वाटिका जो सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने दिया था, वहां से बाहर कर दिए गए। मतलब परमेश्वर की सुरक्षा से वंचित हो गए और परमेश्वर की संगति से वंचित हो गए। क्या ये छोटी बात है? यद्यपि आत्मा कुछ लोगों के दृष्टि बहुत छोटी बात है, पर ये छोटी बात नहीं है। मनुष्य के पतन का मूल कारण वासना। मतलब एंटरटेनमेंट एक मनुष्य को स्थिरता से अस्थिरता की ओर ले जाता है, और जिन बातों के द्वारा एंटरटेनमेंट होता है वही आगे का दिशा तय करता है, गम्य की ओर ले चलता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो नैतिक पतनता होती है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, और जो आत्मिक लोग हैं ऐसे एंटरटेनमेंट से बचने की आवश्यकता है। और छुटकारा, जो फ्रीडम जब भी चाहिए, मैं तो कहता हूं, मैं यही सलाह देता हूं कि परमेश्वर वचन पढ़े, प्रार्थना करे, स्तुति आराधना करे और प्रार्थना करे और पवित्र आत्मा में मगन होने का प्रयास करें। प्रभु इसमें हम सबों की सहायता करें। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा